आजकल एक बहुत बड़ा ट्रेंड चल रहा है कि बहुत से लोग पाकिस्तान से यूके जा रहे हैं, कोई स्किल बेस्ड वीज़ा पर तो कोई वर्क परमिट वीज़ा पर। ये वीज़ा कैसे हासिल कर सकते हैं, इसकी क्या डिमांड है, ये सारी डिस्कशन करेंगे आज की न्यूज़ अपडेट में। इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकन को दबा के ऑल पे प्रेस कर दीजिएगा। ये आपकी छोटी सी काविश हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद हो सकती है। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं साहिल रियाज और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं साहिल रियाज बुलंद। वीडियो का आगाज़ करते हैं। आपसे गुजारिश है कि वीडियो एंड तक लाजमी देखिएगा। नाज़रीन, आजकल एक बहुत बड़ा ट्रेंड चल रहा है कि बहुत से लोग पाकिस्तान से यूके जा रहे हैं, कोई स्किल बेस्ड वीज़ा पर तो कोई वर्क परमिट वीज़ा की शक्ल में। ये क्या सीन है, इसके पीछे क्या हकीकत है, ये वीज़ा कैसे मिलता है और इस पर कितना खर्चा होता है, ये सारी मालूमात आपसे शेयर करते हैं। और इसका क्या प्रोसेस है, जो लोग जाना चाहते हैं वो कैसे जा सकते हैं। ये दर हकीकत बहुत बड़ा अलमिया है। वो ये है कि यहाँ पर लोग वर्क परमिट पुरानी टेक्नोलॉजी से, वही पुरानी कैटेगरी से काम कर रहे हैं जो उन्होंने रिफाइन की है। अब लोग जो स्किल वर्क वीज़ा पर जा रहे हैं और जो लोग उन्हें स्किल वर्क वीज़ा सेल कर रहे हैं, उसकी प्राइस मार्केट में 20, 25, 30 हज़ार पाउंड चल रही है, जो कि पाकिस्तानी तकरीबन 1 करोड़ रुपया बनती है, जो कि पाकिस्तानियों के लिए एक बहुत बड़ी अमाउंट है। ये बिल्कुल अनलीगल है, अनलॉफुल है और नाजायज़ है। उन कंपनीज में जो आपसे कहती हैं कि जी हम आपको स्किल वर्क वीज़ा दे रहे हैं, लेकिन जब आप वहाँ चले गए तो आपके पास नौकरी नहीं होगी। यूके तो चले जाएंगे, लेकिन दोस्तों आपके पास नौकरी नहीं होगी। जिस कंपनी ने आपको बुलाया है आपका टैक्स काटती रहेगी, लेकिन वहाँ पर उस कंपनी में आपके पास नौकरी नहीं होगी। वो कंपनी वाले लोगों को यूके तो बुला लेते हैं, लेकिन लोगों को ये नहीं बताते कि जनाब आपको इस कंपनी में नौकरी नहीं मिल सकती और ना ही इस कंपनी में कोई नौकरी है, तो आप फिर कहीं और फुल टाइम काम भी नहीं कर सकते। यूके का कानून ये कहता है कि आप पार्ट टाइम कहीं और काम कर सकते हैं, फुल टाइम आप किसी और कंपनी में काम नहीं कर सकते। वो इसलिए कि जिस कंपनी ने आपको बुलाया है वही आपको फुल टाइम काम दे। कंपनी ने तो अपनी जेबें भर ली आपको यूके बुला के, लेकिन उस कंपनी में सारा कुछ दिखावे का, आपके पास नौकरी नहीं है, उसमें आपके लिए नौकरी नहीं है और आप यूके लॉ के मुताबिक उस कंपनी से हटकर फुल टाइम काम नहीं कर सकते। आप सोचें कि चलो कंपनी ने मुझे बुला तो लिया, यूके मैं पहुंच तो गया, अब कंपनी के हाँ नौकरी नहीं है तो मैं किसी और जगह काम कर लूँगा, तो ऐसा नहीं होता। आप सिर्फ पार्ट टाइम काम कर सकते हैं किसी और जगह पे, जिसमें आप गए हैं, जिस स्किल में आप उसी स्किल में किसी और जगह काम कर सकते हैं। आपने मीडिया में ये भी देखा होगा कि बहुत सारे कैरियर लोग जो यूके पूरी दुनिया से पहुंचे, मगर उधर पहुंच के उनके पास नौकरियां नहीं थी और यूके होम ऑफिस को भी इस बात का आइडिया हो गया कि ऐसा हो रहा है, तो उन्होंने भी हैंड ऑन कर लिया और उन्होंने भी सख्ती की तरफ जाना शुरू कर दिया। अब यूके गवर्नमेंट ने भी अपने कानून इस मामले में बहुत सख्त कर दिए हैं। बहुत से लोग उधर फंस गए हैं और कई दोस्तों के ज़रिए ये पता चला कि वो लोग उधर जाकर रोते हैं, क्योंकि कोई कहता है कि जी मैं अपनी बीवी का जेवर बेचकर यहाँ आया हूँ, कोई कहता है कि जी मैं अपने बाप का मकान गिरवी रख के आया हूँ, कोई कहता है कि मैं अपना मकान बेच के आया हूँ। इस तरह लोग वहाँ काम ना मिलने की वजह से बहुत परेशान हैं। कई लोगों ने तो खुदकुशी करने की कोशिश की है, क्योंकि वो कहते हैं कि हम जी उधर जाके पाकिस्तान में दोबारा वापस जाके क्या करेंगे, हम तो सब कुछ अपना बेच बाच के इधर आ गए हैं। कोई अपना घर बेच के आया, कोई बीवी का जेवर बेच के आया, तो घर जाके हम क्या मुंह दिखाएंगे। ये 80 लाख या 1 करोड़ पाकिस्तान में किसी आम बंदे के लिए बहुत बड़ी रकम है। तो वो बहुत से लोग जो उधर जाकर फंस गए हैं, वो यही कहते हैं, उनका यही कहना है कि हम क्या करें, हमारी कंपनी तो बंद हो गई है और हमारे वीज़े भी एक्सपायर हो गए हैं और जो होम ऑफिस यूके है उन्होंने हमें 60 दिन का टाइम दिया है और कहा है कि आप अपने वीज़े को किसी और कैटेगरी में स्विच करें। अच्छा, मज़ेदार की बात यह है कि 80 लाख या 1 करोड़ देकर आपको वीज़ा तो मिल जाता है, लेकिन वहाँ जाकर बंदा फंस जाता है और फिर बंदा ना घर का रहता है और ना घाट का रहता है। ये वीज़ा जब आपको मिलता है तो डॉक्यूमेंट में आपकी सैलरी 27 से 28 हज़ार पाउंड शो की जाती है और उस पर आपको यूके गवर्नमेंट को
25% से 27% के दरमियान टैक्स देना होता है। कंपनी तो बंद है, उसके पास कोई नौकरी तो है नहीं, क्योंकि कंपनी ने आपको जॉब दी ही नहीं, तो काम कहाँ करेंगे। अगर पार्ट टाइम काम करके कहीं से ये कुछ इनकम कमाते हैं तो वो तो टैक्स में चली जाती है, क्योंकि यूके हुकूमत ने आपकी सैलरी के मुताबिक आपसे टैक्स तो वसूल करना ही है। ये उधर का लॉ है और इस वजह से आपको वो टैक्स लाजमी जमा करवाना पड़ता है। और पार्ट टाइम आपको काम मिलना भी मुश्किल हो गया है, क्योंकि अब पार्ट टाइम काम बहुत मुश्किल से मिलता है, क्योंकि होम ऑफिस ने ये काफ़ी सख्ती कर दी है। अगर आप किसी और बंदे के पास अपनी कंपनी के अलावा काम करते हैं तो पकड़े जाने का भी खतरा होता है, तो उसमें आपको फाइन हो जाता है, क्योंकि होम ऑफिस आपको गाहे बगाहे चेक करता रहता है कि आपके पास कोई अनलीगल बंदा तो काम नहीं कर रहा। यानी कि जिस कंपनी में आप काम करने गए हैं पार्ट टाइम या फुल टाइम, अपनी कंपनी को छोड़कर जो इस कंपनी ने आपको अपने पास बुलाया है, तो अगर किसी दूसरी कंपनी के पास आप जाकर फुल टाइम काम करेंगे चोरी छुपे, तो वहाँ पे होम ऑफिस वाले, यूके वाले होम ऑफिस वाले आपको गाहे बगाहे चेक करते रहते हैं, क्योंकि उनको शक होता है कि वहाँ पे कोई अनलीगल बंदा काम तो नहीं कर रहा। अगर कोई अनलीगल बंदा पकड़ा गया तो उस कंपनी को जिसमें आप काम कर रहे थे 25 से 30 हज़ार पाउंड फाइन हो जाता है। इसलिए दूसरी कंपनी भी बड़ी अलर्ट है इन मामलों में, वो अनलीगल बंदों को अपने पास काम नहीं दे रही और ना काम पे रख रहे हैं, क्योंकि ये सारा अनलीगल वे है। अब आपको बताते हैं कि कौन से तरीके लीगल है जिनके ज़रिए से आप यूके में जॉब कर सकते हैं और लीगल तरीके से रह सकते हैं। डॉक्टर हजरात के लिए, नर्सिस के लिए और बहुत सी स्किल्स ऐसी हैं जिनकी यूके में बहुत डिमांड है और बहुत सी जॉब मौजूद हैं। वैसे नर्सिस में पाकिस्तान तो नहीं जा रही, अलबत्ता अफ्रीका से बहुत ज़्यादा नर्सिस यूके में अप्लाई करती हैं। अब ये भी एक तरीक़ाकार है कि वहाँ आपके पास जॉब तो बहुत ज़्यादा है। जब से यूरोपियन वहाँ से चले गए हैं तो जो स्किल है, यानी कि जिसमें अकाउंटेंट है, मार्केटिंग है या लेबर की ज़रूरत है, तो लोगों के लिए ये जॉब जेन्युइन जॉब है और ये आप जॉब जेन्युइन तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। उन कंपनीज के साथ अप्लाई करें जहाँ पे आपको यकीन है कि इनके पास जॉब है और इन्हें वर्कर की ज़रूरत है। ये आप सारा कुछ गूगल पर सर्च कर सकते हैं। उसके अलावा आपको वीज़ा दे दिया जाता है। ऐसे बहुत से लोग हैं जो जेन्युइन तरीके से यूके गए हैं। अब अगर एक पढ़ा लिखा बंदा कैरल बनकर जाएगा तो वो फिर कैरल की जॉब ढूंढेगा, कोई पढ़ी लिखी जॉब तो उसे नहीं मिलनी। बहुत सी ऐसी कैटेगरी हैं जिनको आप लीगल तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत सी पढ़ी लिखी फैमिली हैं जिन्होंने अनलीगल तरीके से अपने बच्चों को यूके भेजा, हालांकि हर चीज़ से वाकिफ़ होने के बावजूद उन लोगों ने भी गलत रास्ता इख्तियार किया है। लिहाजा नाज़रीन, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप बिल्कुल ऐसा रास्ता इख्तियार ना करें जिससे आपका पैसा भी ज़ाया हो और ख़ुद भी परेशानी उठानी पड़े। पैसा तो फिर भी आ जाता है, लेकिन जो ज़हनी अजियत उठानी पड़ती है, ज़लील व ख्वार होना पड़ता है, वो बहुत ही मुश्किल काम है। लीगल तरीका इस्तेमाल करें, यूके में किसी अच्छी कंपनी से रब्ता करें, ना तो किसी माहिर वकील की खिदमत हासिल करें। ये आपके लिए बहुत अच्छा है। इससे ना तो आपका पैसा ज़ाया होगा और ना आपको ज़हनी अजियत उठानी पड़ेगी। अब इस वक्त यूके के अंदर बहुत ज़्यादा लीगल जॉब मौजूद हैं। आप अपनी स्किल देखें कि आप किस स्किल में फ़िट हैं, तो उस स्किल के मुताबिक आप अप्लाई करें, ना कि बुरे लोगों के हत्थे चढ़ जाएं और बाद में पछताना पड़े। केयर करें अपनी भी और अपने पैसे की भी। शुक्रिया नाज़रीन, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल के आइकन को दबा के ऑल पे प्रेस कर दीजिएगा। ये आपकी छोटी सी काविश हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद हो सकती है। और अगर आप चाहते हैं कि हम आपके लिए इस तरह की और वीडियो लेकर आएँ तो आप हमें कमेंट्स करके लाजमी लिखें। और चाहते हैं अगर आपके हम किसी एक स्पेशल मुल्क के बारे में आपसे डिस्कशन करें, आपको इन्फॉर्मेशन दें, तो आप हमें कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। हम कोशिश करेंगे कि हम उस मुल्क के बारे में आपको बता सकें। शुक्रिया, और हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। आप दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो मिलते हैं नेक्स्ट किसी और अच्छी सी वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपने प्यारों का ख्याल रखें। गॉड ब्लेस यू, दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, खुदा हाफिज़, बाय बाय।